अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन खैर मकदम है आपका लोकहित न्यूज़ सिल्लोड में। आज 6 जनवरी 2024 है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के सिल्लोड शहर में बस स्टैंड रोड पर अलनूर हॉस्पिटल है, वहाँ पर डॉक्टर आमिर के कैबिन में हूँ। नाज़रीन यहाँ पर इस हॉस्पिटल के ज़रिए से कल यानी 7 जनवरी 2024 को मुफ्त फिजियोथेरेपी शिविर रखा गया है। तो ये इसमें कौन कौन सी बीमारियां आती हैं और कौन कौन सी बीमारियां से जो रिलेटेड लोग हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं, उसी की जानकारी हम आपको दे रहे हैं ख़ुद डॉक्टर आमिर की ज़ुबानी। जी डॉक्टर साहब, जो कल जो शिविर रखा गया है वो भी मुफ्त रखा गया है, तो मैं चाहता हूँ कि जो पब्लिक आपने जिस मकसद से रखा है तो वो मकसद में आप कामयाब हो सकें, और कामयाब तभी होंगे जब हमारा मैसेज लोगों तक पहुँचेगा कि वो कौन सी बीमारियाँ चल रही है जिसको बताना लाजमी है और वो यहाँ पर आकर आपके पास में बता सके, ताकि मुफ्त उनका इलाज भी हो जाए और एक पहचान भी बन जाए। जी, मैं डॉक्टर उमैर पठान, अलनूर हॉस्पिटल फिजियोथेरेपी सेंटर। जी, हमने ये जो फिजियोथेरेपी शिविर रखी है, इसका रखने का हमारा मकसद ये है कि कहीं ना कहीं लोगों में फ़िज़ियोथेरेपी का अवेयरनेस क्रिएट हो जाए, लोगों में फ़िज़ियोथेरेपी क्या है और किस तरह से फ़िज़ियोथेरेपी की जाती है, कौन सा ट्रीटमेंट है, ये पता हो जाए। ये हमारा पहला उद्देश्य, ये हमारा पहला एम है। और सेकंड ये है कि फ़िज़ियोथेरेपी बहुत से बार कॉस्टली ट्रीटमेंट माना जाता है, जिसका कॉस्ट 300-400 रुपये तक जाता है। वही कॉस्ट हम फ्री शिविर के माध्यम से देने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने जैसी बात करी कि कौन सी बीमारियां इसके अंदर इंक्लूड की जाती है, अब फिज़ियोथेरेपी से रिलेटेड हम बीमारियों की बात करें तो सियाटिका हो गई, आपका बैक पेन हो गया, सर्वाइकल पेन जैसे गर्दन दर्द, कमर दर्द, हाथ पैर में फ्रोज़न शोल्डर की जैसी बीमारियां हो गई, माइग्रेन हो गया, हेडेक हो गया। उसके अलावा आप देखेंगे बड़ी बीमारियां, पैरालिसिस वाला पेशेंट है या सेरेब्रल पाल्सी वाला बच्चा है, जो बच्चा चल नहीं पा रहा, गर्दन नहीं पकड़ पाता है, ऐसे बच्चों का हम इलाज करते हैं फिज़ियोथेरेपी के तरीके से। तो ये फिज़ियोथेरेपी बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है पैरालिसिस में, सेरेब्रल पाल्सी में। और देखा जाता है एक कॉमन जो डिसीज़ हमारे इधर सुनने में आती है, मुंह का लकवा। ये मुंह का लकवा, बेल्स पाल्सी, फेशियल पाल्सी, इसमें क्या होता है कि एक तरफ से मुंह का साइड में गिर जाना, और ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है फिज़ियोथेरेपी जो इसमें सबसे ज़्यादा कारगर होता है। यानी अगर आप डायग्नोज हो रहे हैं कि आपका मुंह एक साइड को जा रहा है, मुंह से राल टपक रही है, तो फिज़ियोथेरेपी के माध्यम से हम ये शिविर में बेल्स पाल्सी, पैरालिसिस, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अच्छा, तो कॉमन जो बताया आपने वो एक बीमारी, और दूसरी भी बीमारी हो सकती है जिनको लेकर अभी माशरा परेशान है, वो लोग आपके पास में बआसानी पहुंच सके, वो कौन सी बीमारियां जो खुलकर मतलब कुछ 4-5 बीमारियां हो सकती है जो कॉमन चल रही है? जैसे आजकल आप बातचीत करेंगे कॉमन बीमारियों की, तो डायबिटीज़, हार्ट अटैक और हाइपरटेंशन ये हमारी कम्युनिटी की बहुत बड़ी बीमारियां है। और एक बुढ़ापा जिसको एजिलिटी जीरियाट्रिक कहते हैं, ये भी एक तरह से कहीं ना कहीं डिसीज़ फॉर्म होता है, यानी एज रिलेटेड सांध्यावाद हो गया। तो सांध्यावाद को किस तरह से हम रोकें, क्योंकि सांध्यावाद जो है वो डीजनरेटिव डिसीजेस है, जिसको हमारे भाषा में कहते हैं कि धीरे धीरे जाते वाली जिस चीज़ें हैं, तो इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो इनका ऑप्शन बनता है सर्जरी, और हमको सर्जरी नहीं करना है, बिना ऑपरेशन के इसका इलाज करना है, तो फिज़ियोथेरेपी इसमें बहुत ज़्यादा कारगर होता है। दूसरी चीज़ हो गई हार्ट अटैक, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन के लिए मेंटेन करना हमारे बीपी को, पल्स रेट को, कि हमारा डाइट किस तरह से हो। जिस तरह मेरा एक मास्टर्स भी डाइट में हुआ है न्यूट्रिशनिस्ट के हिसाब से फिज़ियोथेरेपी के बाद, तो हम डाइट के बेसिस पे लोगों को ये बताते हैं कि आपके लिए कौन सा हाई कोलेस्ट्रॉल, लो कोलेस्ट्रॉल डाइट कौन सा है, जिनसे ओबेसिटी बढ़ रही है, कम हो रही है। वही हमारे कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन पर इफ़ेक्ट करता है। और हाइपरटेंशन अगर से बीपी का बढ़ना जो हाइपरटेंशन होता है, वो अगर हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हार्ट रिलेटेड बीमारियाँ, हार्ट अटैक, इसको भी कंट्रोल करने का ये हमारा एम है। अब डायबिटीज़ के लिए बात करेंगे तो कहीं ना कहीं इंसुलिन का रोल इसमें ज़्यादा आता है। तो टाइप 2 हाइपर डायबिटीज़ जो है, डायबिटीज़ मेलाइटस, ये बहुत कॉमन है। अब ये बीमारी को कंट्रोल करना, दैट इज़ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। फिज़िकल एक्टिविटीज़ का सबसे बड़ा रोल आता है। अगर हम जो कुछ खा रहे हैं और उसका यूटिलाइज़ नहीं होगा सही तरीके से, तो हमारी शुगर मेंटेन नहीं होगी। शुगर का मेंटेनेंस ये बहुत ज़रूरी है, इसीलिए फिज़ियोथेरेपी का ये जो बड़ी बीमारियाँ हैं इनमें बहुत बड़ा रोल है।
अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि चेकअप तो मुफ्त होगा, लेकिन उसके बाद मेडिसिन वगैरह कुछ अगर उनको लगता है तो उस ताल्लुक से क्या रहेगा? जी, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो जो मेडिसिन कुछ उनको एट द टाइम ऑफ कैंप मिले, ये हमारी कैंप की जगह पे हम वो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे जितनी हमसे कोशिश हो सकती है। अच्छा, इसका टाइमिंग क्या रहेगा सुबह मॉर्निंग से लेकर नाइट तक? सुबह 10 बजे से हम कैंप का इनेकाद कर रहे हैं, स्टार्ट करेंगे, और वही कैंप हमारा 5 बजे तक रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि इसका ख्याल आपको कैसे आया, ये जानना चाहूँगा। ये इसका ख़याल की वजूहत ये है कि कहीं ना कहीं चल रहा था कि फ़िज़ियोथेरेपी लोगों में मालूम नहीं है, ये तो एजुकेटेड तबके में भी नहीं है और हमारा जो इलिटरेसी वाला तबका है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फिजियोथेरेपी जो है तो ये ख़ास बात क्या है इसमें कि अवाम उसको जाने कि इसमें ख़ास बात क्या है? जैसे कि मेडिसिन वगैरह ये तो हर मेडिकल पे मिलती है, डॉक्टर भी अवेलेबल है, लेकिन फिजियोथेरेपी ये क्या है, इसमें क्या ख़ास बात है? जी, फिज़ियोथेरेपी की असलियत जो ख़ास बात जो आप पूछ रहे हैं तो वो ये है कि कहीं ना कहीं हमारा एम होता है मेडिसिन से बचाना, दूसरा ऑपरेशंस पर अगर पेशेंट जा रहा है तो उससे बचाना, तीसरा अगर ऑपरेशंस हो रहा है तो उसके बाद उसको बैक टू लाइफ लाना, यानी उसकी नॉर्मल लाइफ की तरफ लाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि बहुत सी बार अगर फ्रैक्चर हो रहा है, फ्रैक्चर होने के बाद में पेशेंट का ऑपरेशन तो हो गया पर उसको चलना नहीं पता, तो उसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट का रोल आता है। तो जहाँ ये हमारी पब्लिक में, जहाँ पर हमारे माशरे में ये मालूम पड़ेगा कि फ़िज़ियोथेरेपी इन चीज़ों के लिए लगता है, फ़िज़ियोथेरेपी इन चीज़ों से हो सकती है, ये फ़िज़ियोथेरेपी का ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा मददगार हो सकता है, तो लोगों में भी इसका अवेयरनेस क्रिएट हो जाएंगे और लोग इसकी तरफ बढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर उमेर ने बहुत सारी तफसीली जानकारी हमें दी है। तो जो हजरात कल इस शिविर से फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो बिल्कुल यहाँ पर आए। और एक ख़ास बात कि ये जो शिविर है फिजियोथेरेपी, तो इसमें ऑपरेशन के बग़ैर जो है तो इलाज किया जाता है, तो ये बड़ी ख़ास बात पाई जा रही है इस शिविर में। तो आकर बताए, चेकअप कराए, और फिर अगली बात अल्लाह के हाथ, जो होगा वो अल्लाह ही करेगा। इसी के साथ रुखसती चाहूँगा। खुदा हाफिज़।